हेलो। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि वोल्टेज क्या है, यानी उर्दू में अगर हम इसको बोलें कि बरक़ी क़ुव्वत क्या है। ये क़ुव्वत होती है, बिजली एक अलग चीज़ है और ये जो है वोल्टेज अलग चीज़ है। वोल्टेज जो है इसको बिजली का दबाव कह सकते हैं। अगर वहाँ पर वो वोल्टेज किसी चीज़ में नहीं है तो फिर करंट भी जो है वो आगे बहेगा नहीं। समझिए आप, करंट को फ्लो करने के लिए शर्त यह है कि वोल्टेज का होना ज़रूरी है। ठीक है। वोल्टेज की मिसालें क्या हैं, वोल्टेज हमको कहाँ से मिलता है? जैसे बैटरी हैं, जनरेटर है, या पावर कंपनीज़ हैं जो घर में हमारे बिजली आती है, वो लोग जो है वो बिजली भी फराहम करते हैं और उसके साथ वोल्टेज भी फराहम करते हैं। ये हमारे पास आता है 11,000 वोल्ट और उसके बाद हमको 220 वोल्ट मिलता है। ठीक है। अब ये जो है ये वोल्टेज ऐसा है जैसा कि एक टैंक के अंदर प्रेशर है। ठीक है। जैसा एक बड़ा टैंक है तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा पानी का, जब आप उसकी टूटी खोलेंगे तो वो ज़्यादा पानी बहेगा। और अगर छोटा जो है वो कंटेनर है तो उसमें हल्का जो है वो बहेगा। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज भी इसी तरह का है कि एक सेल बड़ा है, 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें ज़्यादा करंट आएगा। अगर जो है वो 1.5 वोल्ट की 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो उसके अंदर वोल्टेज कम आएगा। तो अगर गाड़ी में जो है लगाएंगे तो 12 वोल्ट का लगाएंगे, अगर ट्रक में लगाएंगे तो 24 वोल्ट का लगाएंगे, ज़्यादा वोल्ट चाहिए। ठीक है। अब ये पूरी दुनिया में जो वोल्ट का निज़ाम है ये दो किस्म के हैं। 220 वोल्ट बेशतर ममालिक में है, लेकिन कुछ ममालिक के अंदर 110 वोल्ट है। ठीक है। और वो जहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका वगैरह, वो लोग ये कहते हैं कि साहब ये हिफाजत के लिए, इंसान की जान की हिफाजत के लिए। ठीक है। तो कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, सऊदी अरब है, जापान है और मडगास्कर है। ये चंद ममालिक हैं जहाँ पर 110 वोल्ट इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान में, इंडिया में ये सारे मुल्कों के अंदर 220 होता है। ठीक है। अब ये जो जैसे हमारे पेंसिल सेल हैं, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये इसका जो वोल्ट होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है। ये सबसे छोटा वाला सेल भी है, डबल ए भी है बड़ा वाला, और ट्रिपल ए छोटा वाला है। तो ये दोनों जो है 1.5 वोल्ट होते हैं। ये वाला जो है ये 9 वोल्ट का सेल है, इसमें ज़्यादा करंट होता है लाजिमत। अगर आपका बल्ब जो है बड़ा है तो आपको 9 वोल्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर छोटी सी कोई चीज़ चला रहे हैं तो 1.5 वोल्ट चलाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको नापते किस तरह से हैं वोल्टेज को नापने का तरीका है, ये आप बोलेंगे 1.5 वोल्ट्स। वोल्ट जो है ये इसकी इकाई है, वोल्ट्स में नापते हैं इसको। जैसा वी लिखा हुआ है 1.5 वी, तो इसके मतलब ये कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 1.5 है। अब ये यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल दे रहे हैं हम कि 220 वोल्ट का अगर जो है वो करंट हमारे मुल्क में जैसा आ रहा है और एक बल्ब है 40 एम्पियर का, तो उसके ऊपर कितनी बिजली इस्तेमाल होगी, तो वो आ रहा है 0.18 एम्प्स। ठीक है। तो पाकिस्तान, इंडिया में जो है वो 40 वाट के बल्ब को चलाने के लिए 0.18 एम्पियर चाहिए। अब ये हम ये करते हैं कि यही बल्ब जो है वो 40 वाट का अगर अमेरिका के अंदर चलाया जाएगा तो इस फार्मूले के तहत जो है वो जो करंट चाहिए वो 0.36 एम्प्स चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए 0.18। समझे आप। तो ये ज़्यादा करंट चाहिए, वोल्टेज कम है तो उसको पूरा करने के लिए जो है आपको करंट को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि जो है वो अगर 220 वोल्ट है तो 0.18 जो है वो एम्प चाहिए, और अगर 110 वोल्ट है तो 0.36 एम्पियर चाहिए। ठीक है। ये इस तरह से जो है वो हमारा, यानी मतलब क्या है कि डबल जो है वो 110 और 220 जो है वो दुगना है। तो करंट भी जो है वो जहाँ पर 220 है तो वहाँ पर कम जो है वो इस्तेमाल होगा, और जहाँ पर 110 है तो उसका दुगना जो है वो करंट चाहिए होगा उसी चीज़ को चलाने के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो है वो इससे फ़र्क क्या होगा। जैसे 1.5 वोल्ट्स के सेल हैं तो हमने 4 सेल लिए हैं, एक उसके बॉक्स के अंदर 4 सेल लगा दिए,
तो ये जुमला जो है वो 6 वोल्ट्स हो गए। और इसके आगे एक बल्ब रोशन किया है और वो बल्ब जो है वो ये तकरीबन 5.88 आ रहा है। तो सेल थोड़े से जो है इस्तेमाल हो गए तो 6 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा 6 से कम आ रहा है। तो अब आप देखिए कि इसमें रोशनी कितनी आ रही है। ठीक है, ये 6 वोल्ट का जो है वो हो गया 4 सेल, 1.5 के 4 सेल, तो जुमला 6 वोल्ट्स हो गए। तो इसकी रोशनी देख लीजिए आप कि कम है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसका मवाजना करके बताएंगे आपको कि अगर हम यही चीज़ जो है वो 9 वोल्ट के बल्ब सेल से हम यही वाला बल्ब चलाएंगे तो क्या इसकी रोशनी में फ़र्क आएगा, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हम अभी आप देखते हैं अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे। ये देखिए आप कितनी रोशनी बढ़ गई है। ठीक है, क्यों बढ़ गई है? इसलिए कि जो दबाव है ना, जैसा मैंने बताया है कि जो है वो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा जो है ये करंट को जो है वो आगे पुश करेगा। ये ऐसा है जैसा कि जो है वो एक दरिया है, वो रवा है, ठीक है, और एक तालाब है जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है। तो वहाँ पर तो जो है वो प्रेशर नहीं है। और अगर छोटा टैंक है तो उसमें प्रेशर कम है, बड़ा टैंक है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा है। तो ये 9 वोल्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि रोशनी ज़्यादा है। ठीक है, अब अक्सर हम देखते हैं कि घर में जब बिजली चले जाती है और अचानक बिजली आ जाती है जब, तो मालूम है पंखा जो है फुल स्पीड में चल रहा है। क्यों चलता है कि वो अभी वो लोग जो है वोल्टेज एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो 220 वोल्ट है, तो वो उससे ज़्यादा हमको जो है वोल्टेज मिल रहा है। तो पंखा जो है वो इतनी तेज़ रफ्तार से चलेगा जो नॉर्मल नहीं है। फास्ट में भी जो है वो बहुत तेज़ चलेगा, डबल स्पीड पे। तो फिर जब तक के जो है वो लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर जाके जो है वो नॉर्मल स्पीड पे जो है वो चलने लगता है। तो ये वोल्टेज से ये फ़र्क पड़ता है कि अब ये तो हो गया सारा वोल्टेज के बारे में। अगला हमारा जो क्लिप होगा वो इंशाअल्लाह ताला करंट के बारे में होगा। ठीक है, ये सब तालीमी लिहाज से हम कर रहे हैं। आम फहम जो है ज़बान में लोगों को समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर घर में करंट होता है, वोल्टेज होता है, तो उनको ये इस्तिलाहात मालूम होनी चाहिए और ये क्या चीज़ है इसके बारे में उनको इल्म होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो मेरी जो है पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, समझे आप। और अगर आप जिस पे कोई कमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा और अच्छा होगा।